हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं। स्पेशली क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या nth रूट्स ऑफ यूनिटी इसका बारे में पूछ रहे हैं और स्पेशली पोलर फॉर्म का क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। सो आज हम इधर करने वाला है कुछ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर क्वेश्चंस। सो चलो देखते स्टूडेंट्स, इधर कुछ क्वेश्चन दिया है 225 प्लस 3 प्लस 8 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा होल स्क्वायर। सो ये 225 एज इट इज लिखा हूँ। उसके बाद इधर 3 ओमेगा आएगा, सॉरी 3 ओमेगा। अब देखो स्टूडेंट, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसमें से 3 ओमेगा स्क्वायर लेता हूँ। सो अब देखो 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर लिखा, इधर बाकी बचेगा 5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। सो अभी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितना है स्टूडेंट, -1 है। सो इधर 3 कॉमन लेते पूरा वैल्यू हो जाएगा -3। ओके, सो ये पूरा आंसर आ जाएगा आपको -3 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें भी सेम टू सेम, इसमें 3 ओमेगा कॉमन ले लो। सो -3 प्लस 5 ओमेगा होल स्क्वायर। अभी इसको एक्सपेंड करेंगे 225 प्लस ये मान लो माइनस बी मान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ओमेगा पावर 4, b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab 30 ओमेगा स्क्वायर। इधर भी सेम टू सेम 25 ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 30 ओमेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 225, सो 235 243। और ये दोनों में से मैंने ए ओमेगा पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओमेगा पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा। सो 25 कॉमन लिए तो आपको बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये दोनों में से 30 कॉमन ले लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो 243 प्लस इसका वैल्यू -1 है, सो -25, इसका वैल्यू -1 है तो प्लस 30, माइनस ऑफ माइनस प्लस 30 होगा। सो कितना बचेगा स्टूडेंट, 243 प्लस 5 दैट इज 248। ये आंसर होगा। ठीक है। हाँ, इसमें कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन नॉर्मली ये सारे समझ में नहीं आए तो डायरेक्टली इसको a प्लस बी होल स्क्वायर करो, इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर करो, सिमिलर टर्म्स को सिंप्लीफाई करो। हाँ, इधर कोई ऑप्शन नहीं है तो सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है। तो a माइनस बी दिया, a ओमेगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा। अब देखो a माइनस बी इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a ओमेगा इंटू a ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर ओमेगा क्यूब इसका वैल्यू 1 है, a ओमेगा माइनस बी ओमेगा माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी ओमेगा पावर 4 को ओमेगा लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब हो जाएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स a माइनस बी इंटू, अब देखो स्टूडेंट इसमें से माइनस ए बी कॉमन लेता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू है -1। ठीक है। सो ए हो जाएगा -1 माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, इसमें इसका डायरेक्टली फार्मूला आ रहा है, दिस फार्मूला विल बिकम a क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको जब भी ऐसा तीनों का प्रोडक्ट आता है तो ये तीनों का प्रोडक्ट देखो, इसमें a माइनस बी, ए ओमेगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा ऐसा आता है तो उसको डायरेक्टली अपने फार्मूला जैसे यूज़ कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम टू सेम क्वेश्चन में इधर देखो स्टूडेंट, a के जगह पे क्या रखा था, p रखा था, b के जगह पे मैंने रखा -q। अब देखो सभी में तो इसका आंसर सीधा होना चाहिए a क्यूब मतलब p क्यूब माइनस q क्यूब, दैट इज p क्यूब प्लस q क्यूब हो जाएगा सीधा। हाँ, अभी देखो स्टूडेंट सेम टू सेम ऐसा है बट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना। चलो देखते हैं स्टूडेंट इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा। पहला वाला टर्म है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq।
सेकंड वाला टर्म है पी ओमेगा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस 2pq ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। इसको भी पी स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2pq ओमेगा क्यूब। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा, देखो ए पी स्क्वायर है, ये तीनों में से पी स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस ए ओमेगा, ए पी ओमेगा पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा प्लस ए हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले लो, ये भी ऐसा ही रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2pq, देखो स्टूडेंट 2pq, इधर कितना है, इधर भी 2pq, इधर भी 2pq। अब देखो स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 0 है, सो 0 प्लस 6pq आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इधर ऐसा दिया है तो इसको भी आपने आराम से गेस कर सकते हैं, जैसा x प्लस वाई प्लस जेड है इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। ओके, हाँ, सो इसका भी सेम टू सेम प्रोडक्ट करें तो आपको आराम से आंसर मिलेगा। देखो स्टूडेंट, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट, देखो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, पहला मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जेड ओमेगा प्लस, अभी वाई से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई ओमेगा वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस वाई जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई जेड ओमेगा पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सो इधर देखो स्टूडेंट, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहेगा एज इट इज, इसमें जो है एक्स स्क्वायर प्लस इधर से वाई स्क्वायर उधर से जेड स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाई टर्म्स देखो स्टूडेंट, इधर एक्स वाई टर्म है और एक्स वाई टर्म इधर है, ये दोनों में से एक्स वाई कॉमन लिए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, उसका वैल्यू -1, तो माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड आएगा। देखो ये दोनों टर्म में से एक्स वाई कॉमन हुआ, एक्स जेड मतलब ये दोनों टर्म से एक्स जेड कॉमन ले लो, उसके बाद ये दोनों टर्म से वाई जेड कॉमन ले लो, ठीक है। आपको अंदर वाला टर्म कॉमन लेने के बाद बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसका वैल्यू -1 है, तो माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो इसका तो फार्मूला सबको पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सो इसका तीनों का प्रोडक्ट को अपने ऐसा याद भी रख सकते हैं फार्मूला जैसा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ओमेगा की टर्म्स में से। और अगला क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू सो ऑन, टोटल 2n फैक्टर्स है, 2n फैक्टर्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, 2n फैक्टर्स है तो मैं दो टर्म लेके एक ग्रुप जैसा बनाता हूँ, ठीक है। सो ये दो टर्म का प्रोडक्ट, दो टर्म का प्रोडक्ट, सभी का सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, देखते हैं। पहला देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, सो दिस बिकम -2 ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो -2 ओमेगा स्क्वायर, एक बंच हो गए। और दूसरा बंच में इधर क्या होगा स्टूडेंट, आगे देखो इधर 1 है तो इधर 2 है, 2 है तो 4 है, 4 है तो 8 होना चाहिए, ठीक है। डबल करते जा रहे, ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16, ओके, ऐसा फैक्टर्स आता रहेगा। अभी ये दोनों का देखे तो ओमेगा पावर 8 को आपने लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पावर में से 3 का मल्टीपल हटा दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा, ये ओमेगा पावर 4 भी देखो
ओमेगा पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा, ओमेगा पावर 8 इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ये टोटल वैल्यू को सिंप्लीफाई कर तो -2 ओमेगा, इसको सिंप्लीफाई कर तो -2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा पावर 16 विल बी ओमेगा। सो 1 प्लस ओमेगा इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 8 इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर हुआ। अब तो सो ऐसा देखो, दो टर्म को मैंने जोड़ दिया तो n ब्रैकेट्स, ओके, n ब्रैकेट्स। तो देखो ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, तो होल पावर n लिख सकते हैं मैंने, होल पावर n। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 2 2 हो जाएगा 4, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा क्यूब, दैट इज आंसर आ जाएगा 4 रेज टू n या 2 रेज टू 2n, क्योंकि ओमेगा क्यूब वैल्यू मिलेगा आपको 1। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 3n फैक्टर्स। सो इधर 3n फैक्टर्स है स्टूडेंट। अभी इजीली पता चल रहा है आपको 3 का ग्रुप लेने का। सो इसके बाद क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 5, 1 प्लस ओमेगा पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन, सॉरी इंटू अप टू सो ऑन 3n फैक्टर्स। इधर 3n के हिसाब से आपको 3 को मिला के एक फैक्टर बनाने का, ये पूरा मिलके एक टर्म, ये पूरा मिलके एक टर्म, ऐसा लेने का, टोटल n टर्म्स आ जाएंगे। अब देखो 1 प्लस ओमेगा वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब वैल्यू हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, एक ब्रैकेट हुआ। इधर भी 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2। ऐसा टोटल 3 के हिसाब से n ब्रैकेट्स आ जाएंगे, n ब्रैकेट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब दैट इज 1। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू प्लस कितने टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 रेज टू n। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो उसके बाद आपको ये पता है स्टूडेंट, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स, ये जीपी है, स्पेशली इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी में सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का फार्मूला था, उसका फार्मूला ये ऐसा होगा, a/1 माइनस आर, इधर कंडीशन ये है मॉड r लेस देन 1, ठीक है। सो इधर आपको ऐसा दिया है, ओमेगा रेज टू 1/3 प्लस 2/9 प्लस 4/27 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ओमेगा रेज टू 1/2 प्लस 3/8 प्लस 9/32 प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। इसका वैल्यू कितना है। अब देखो स्टूडेंट, ये टर्म से ये टर्म आना है तो कितना से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैंने, 2/3 से। इधर से इधर आना है तो सेम 2/3 से। सो इन्फिनिटी टर्म से ओमेगा रेज टू a/1 माइनस आर, ए मतलब फर्स्ट टर्म 1/3 होल अपॉन 1 माइनस, हाँ कितना से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 2/3 से, 2/3 प्लस ओमेगा रेज टू, इधर फर्स्ट टर्म 1/2 अपॉन, तो 1 माइनस कितना से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 3/4 से, 3/4 से हो जाएगा ओमेगा रेज टू 1/3, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 2/3 1/3 होगा, सो 1 आ जाएगा, प्लस ओमेगा रेज टू ये कितना होगा 1/2 बाई 1/4 दैट इज 4/1। सो ये बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इसका वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट, दिखने में क्वेश्चन टिपिकल है बट करे तो बहुत आसानली आ जाएगा। सो मेंस में आपको ऐसी टाइप के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आ जाएगा, ऐसी वाली क्वेश्चंस मेंस में या जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आना चाहिए, जैसा A B C D E F G H I, इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हो, ओके। शायद आपको वेक्टर्स में आना चाहिए, नहीं आए तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना। एक्चुअली डिटरमिनेंट चैप्टर जो है वो 12th में आता है, एक सेपरेट टॉपिक है।
तो उधर हमने ये क्यू करना, उसको कैसे डिफाइन किया सारे उधर आएगा, बट इसको अभी सिर्फ याद रखना है। तो इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, ये सिंबल रखो। अभी ए रो को आप ले लो। ओके, सो ए रो में क्या क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी है। तो पहला एलिमेंट चूज करो ए। जब भी इसको चूज करते हो ए रो और ए कॉलम छुपा दो, हाइड कर दो। जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट ई एफ एच आई, या जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10th में आप पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ई आई, ई इंटू आई माइनस, देखो नीचे आए तो प्लस, ऊपर गए तो माइनस, एच इंटू एफ एच एफ। अब ये हो गया। सेकंड एलिमेंट कौन सी है, बी है। इधर माइनस सिंबल रखे तो माइनस बी ले लो, सेम टू सेम। अभी ये रो और ए कॉलम छुपा दो, समझा, ए कॉलम है, ए रो है, हॉरिजॉन्टल वाला रो, वर्टिकल वाला कॉलम। सो ये रो और ए कॉलम छुपा दो। क्या क्या बचा, ये 4 एलिमेंट्स बचा। इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा ले लो। सो डी आई माइनस जी एफ, उसके बाद ये गया। अभी थर्ड एलिमेंट लेना बाकी है आपको। ओके, सो थर्ड एलिमेंट कौन सी है, सी, ठीक है। हाँ, अभी ये रो और ए कॉलम हाइड कर दो, ए कॉलम और ये रो हाइड कर दो, बचेगा ये 4 एलिमेंट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट डी एच माइनस जी ए प्लस सी इंटू डी एच माइनस सी ए। सो इसको हमने बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, सो ये आपको फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है, तो फाउंडेशन में नहीं पढ़ाया तो आप ये याद रखना। तो अभी आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया है और ऐसी टाइप की क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जा रहा है। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस आई माइनस 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस ओमेगा माइनस 1। इसका वैल्यूज़ पूछा है, ऑप्शन में दिया 0 1 आई ओमेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करने के लिए देखो सेम प्रोसीजर में फॉलो करता हूँ। पहला, हाँ इधर याद रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस ओमेगा। तो इसको मैंने रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस ओमेगा से, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आपको पता है माइनस ओमेगा। इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया है, इसको मैंने माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दिया है। तो अब देखो प्लस माइनस प्लस लेना चाहिए, 1 इंटू, अब देखो स्टूडेंट, ए रो ए कॉलम ऐड करने के बाद ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। सो माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस, ए दोनों का प्रोडक्ट है। अब देखो माइनस 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद माइनस लेके एलिमेंट लेना, माइनस ऑफ माइनस प्लस ओमेगा हो जाएगा। और ए रो और ए कॉलम ऐड कर दो, ए दोनों बचा है। सो ए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 1 माइनस आई इंटू माइनस 1, 1 माइनस आई इंटू माइनस 1 माइनस ए दोनों का प्रोडक्ट माइनस आई, दैट बिकम इधर प्लस आई इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद अभी आपको करना है ए रो, ठीक है। सो प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये कॉलम और ए रो हटा है, ये दोनों का प्रोडक्ट है। अब देखो 1 माइनस आई इंटू माइनस 1 प्लस ओमेगा, उसके बाद ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस आई इंटू माइनस 1 प्लस आई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते स्टूडेंट्स, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो अब देखो 1 इधर माइनस है, तो माइनस को अंदर लेके गए तो ए प्लस कर देता हूँ, ए 1 माइनस ओमेगा करता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया। अभी मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा आपको। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। ऑलरेडी इधर प्लस 1 था, प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये 1 1 कट हुआ, हाँ, प्लस ओमेगा इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये दोनों को प्रोडक्ट करना माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस आई माइनस आई ओमेगा माइनस आई।
ए माइनस आई कैंसिल, इधर माइनस आई कैंसिल। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर क्या बचा है, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 प्लस ओमेगा इंटू -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, इधर भी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैंने, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब माइनस आई ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसका वैल्यू होता है -1, तो -1 -2, और इधर ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 होता है। तो देखो ये दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, इधर ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा -i। देखो 2 कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका वैल्यू कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वैल्यू -1 है, तो माइनस ऑफ -1 + 1 हो जाएगा 1 - i। तो इसका आंसर हो जाएगा तो 1 - i। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 - i। चलो नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, शायद ऑप्शंस में रंग दिया होगा, तो हमारा कैलकुलेशन में लगभग तो मिस्टेक नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे देखते। इसी टाइप के क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव में पूछ रहे हैं। x³ प्लस x³ + 1 प्लस x³ + 2 is exactly divisible by x² + x + 1। हाँ, इफ, हाँ इधर कंडीशंस ऐसा दिया है, फर्स्ट कंडीशन ऐसा दिया है m, n, k बिलोंग्स टू q रेशनल नंबर्स, सेकंड तीनों बिलोंग्स टू i इंटीजर्स, तीनों बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स i प्लस या z से भी रिप्रेजेंट करते, फोर्थ तो दिया है नन। इसका मतलब स्टूडेंट्स देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल होना है, मतलब इसका सारे रूट्स, इसका भी रूट्स होना चाहिए। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ x² + x + 1, इसका रूट्स क्या हो जाएंगे, = 0 का, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों इसका रूट्स होना चाहिए, मतलब ये दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो 0 आना चाहिए। देखो पहला x = ओमेगा लिए तो ω⁴m प्लस ω⁴m + 1 प्लस ω⁴3n + 1 3k + 2, ये 0 होना चाहिए। उसके बाद x = ω² लेते हो। ओके, सो इधर x = कितना हो जाएगा, x⁴6m प्लस ω⁴6n + 2 प्लस ω⁴6k + 4, ये भी 0 होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले ये देखते हैं, ये देखें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो 1 + ω + है तो इसका वैल्यू 0 होगा। हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ω⁴3k प्लस मतलब 3 सम वैल्यूज ले लेंगे, 3a प्लस 3b + 1 को भी ओमेगा लिख सकते, प्लस ω⁴3c + 2, इधर a, b, c जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए। जब इंटीजर होता है ω⁴3k, उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ω⁴3k + 1 इसका वैल्यू हो जाएगा 3b, तो जाएगा ओमेगा बचेगा, इसका वैल्यू ओमेगा होगा, इसका वैल्यू सिमिलरली ω² आएगा। हमने पहले देखा था सम ऑफ द consecutive powers of omega, sum of the 3 terms whose consecutive मतलब whose powers are in consecutive integers है, तो जिसका सम होता है 0। सो ये कंडीशन है। हाँ, इधर consecutive powers जो है consecutive integers होना चाहिए, इधर 3m है। ओके,
या कंसेक्यूटिव जरूर नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल प्लस 1, 3 का मल्टीपल प्लस 2 होना चाहिए, ठीक है। सो इधर 3m है तो इधर 3n प्लस 1 है, इधर 3k प्लस 2 है। सो इन केस ओमेगा पावर 3n वैल्यू, ओमेगा पावर 3k वैल्यू, ओमेगा पावर 3m वैल्यू ये 1 होता है तो 0 होगा। मतलब ये 1 कब होगा, पावर में इंटीजर होना चाहिए, 3 का मल्टीपल एंड इंटीजर होना चाहिए। सो देयरफॉर ओके इट इज पॉसिबल ओनली इफ m कामा n कामा k बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, और नेगेटिव होने दो, पॉजिटिव होने दो, कोई भी होने दो। इधर भी सेम टू सेम, ओके। सो सेम जब 3 का मल्टीपल होता है 6 का मल्टीपल भी चलेगा, तो x रेज टू 6m वैल्यू 1 है, x रेज टू 6n प्लस 2 वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, x रेज टू हमारे इधर ओमेगा सॉरी तो ओमेगा पावर 6k प्लस 4 वैल्यू जो है तो ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। कब, इफ m कामा n कामा k बिलोंग्स टू इंटीजर्स देन द सम विल बी 0। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना है तो m n k क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, राइट। उसके बाद ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा, 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस ओमेगा, 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन n माइनस 1 इंटू n माइनस ओमेगा, n माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका पूरा सम कितना है तो ये पूछ रहे हैं, तो इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, ओके सॉरी 2 टू n, 2 से चालू हो रहा है ना, r इज इक्वल टू 2 to n। इवन आप 1 रखते हो, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 1 रखना है तो 1 भी रख सकते हैं, r इज इक्वल 1 to n। क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर r माइनस 1 इंटू r माइनस ओमेगा इंटू r माइनस ओमेगा क्यूब, ओके। समेशन r इज इक्वल 1 to n, r माइनस 1 इंटू r माइनस ओमेगा इंटू r माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसका वैल्यू क्या होगा देखते स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 1 जो है इसका फैक्टराइज करें तो आपको क्या आएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका हमारा को रूट्स नहीं है रियल रूट्स, बट कॉम्प्लेक्स रूट्स है। क्या रूट्स है उसका, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ये पूरा का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। तो ऐसा इधर भी सेम टू सेम समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा r क्यूब माइनस 1, ओके r क्यूब माइनस 1। अभी इसको समेशन आप रख दो, समेशन में रखता हो तो समेशन ऑफ r क्यूब कितना हो जाएगा, सो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस समेशन 1 वैल्यू होता है n। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाई की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। सो ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको वो आइडिया आना चाहिए कैसे लिखना है दिया हुआ एक्सप्रेशन। दिखने में तो लंबा है बट आप क्वेश्चन करें तो कितना ईजी आ रहा है, ठीक है। इसमें मान लो n वैल्यू कुछ 9 या 10 ऐसा देता है, उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आप पूरा प्रोडक्ट करें तो दिखने में कॉम्प्लेक्स नंबर से है, बट प्रोडक्ट करें तो रियल नंबर आ रहा है। उसके बाद हाँ, ये भी क्वेश्चन बाइनोमियल में कर चुके स्टूडेंट हमें, होल रेस्ट n a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसका सेकंड डिग्री एंड होल पावर n है तो 2n डिग्री हो जाएगा। सो आपको हाईएस्ट पावर हो जाएगा राइट साइड भी x रेज टू 2n, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, ये सारे उसका कोफिशिएंट्स हैं। आपको इसका वैल्यू ढूंढना है a0 प्लस a3 प्लस a6 अप टू सो ऑन। इसका वैल्यू कितना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्टूडेंट्स, जब सारे कोफिशिएंट का सम लेना है, सारे कोफिशिएंट्स का सम, कोफिशिएंट्स का सम लेना है तो क्लियरली f ऑफ 1 इवन टर्म्स कोफिशिएंट्स, इवन टर्म्स की कोफिशिएंट्स की सम, उसके बाद सम ऑफ ऑड टर्म्स की कोफिशिएंट्स के सम,
इवन टर्म्स की कोफिशिएंट की सम चाहिए तो आपको f(1) माइनस f(-1/2). आड टर्म्स की कोफिशिएंट सम है तो f(1) प्लस f(-1/2). सो ये सारे हमने बाइनॉमियल में मैं पढ़ाया था, ठीक है। हाँ, एक अब देखो इधर मैं क्या क्या रख रहा हूँ, 1 और -1 रख रहा हूँ, इवन या आड, मतलब A0, A2, A4, A6 ऐसा, या A1, A3, A5। तो उसके लिए हमने 1 या -1 रूट रखे तो आपको एक एक गैप का आएगा अल्टरनेटली। तो जब अल्टरनेट लिए मतलब दो टर्म्स का, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म छोड़ दो, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म छोड़ दो, फिफ्थ टर्म, ऐसा मतलब अल्टरनेट टर्म्स, ओके। तो ये लेना है तो हमने क्यूब रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी ले रहे हैं। व्हाट आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है +or-1, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। वो वैल्यूज को इधर रख रहे हैं। आपको अभी 3 गैप वाला चाहिए, जैसा ए वाला, A0, A3, A6। तो इसके लिए आपको क्या रखना है? तो इसमें पूरा में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रखना है, ओके। व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? तो 1 एंड ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये सारे वैल्यू इसको रख के सिंप्लीफाई कर दो, आपको डिजाइड सब जो सम पूछा है वो आएगा। इसको कैसे लेते हैं? चलो पहले x = 1 रख रहा हूँ, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3n। A0 + A1 + A2 + A3 + A4 अप टू स्वान A2n, ओके, जो भी है उधर, ओके, अप टू स्वान ले लो। उसके बाद इधर ओमेगा रख रहा हूँ, ओमेगा रखे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 0। A0 + A1 ओमेगा + A2 ओमेगा स्क्वायर + A3 ओमेगा क्यूब + A4 ओमेगा पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं। इधर और भी थोड़ा टर्म्स लिख रहा हूँ, A5 + A6 + A7 अप टू स्वान। A5 मतलब ω⁵, ω⁵ मतलब ओमेगा स्क्वायर बचेगा। A6 ω⁵ मतलब ओमेगा हो जाएगा प्लस अप टू स्वान। अब देखो अभी, हाँ सॉरी ये भी नहीं, और एक करना है, ओमेगा ही रखा ना, अभी ओमेगा स्क्वायर रखो। ओमेगा स्क्वायर रखे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ω⁴ मतलब ओमेगा, तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर अगेन 0, तो ये हो जाएगा A0 + A1 ओमेगा स्क्वायर। x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर रखना, इधर ओमेगा स्क्वायर रखे तो A2 ω⁴ हो जाएगा ओमेगा बस। उसके बाद A3 ω⁶ हो जाएगा 1, या ω⁶ लिखना है तो लिखो। A4 ω⁴ मतलब ω⁴ आएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, प्लस A5 ω⁻10 मतलब ओमेगा बचेगा, प्लस A6 ω⁻12 मतलब ओमेगा 1 आ जाएगा अप टू स्वान। अब ये तीनों को ऐड करो स्टूडेंट्स, A हो जाएगा 3n, देखो ये तीनों को ऐड करें तो 3A0। अब ये तीनों में से A1 का मन आएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 0। ये तीनों में से A2 का मन आएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 0, प्लस A3 कामन लिए तो देखो ω³ ω⁴ ये दोनों का वैल्यू 1 है, तो A3 3A3 आएगा। ऐसा AB0 उसके बाद 3A6 अप टू स्वान, ठीक है। सभी में 3 कामन लेके कट करें तो 3n-1 इज आपको बचेगा A0 A3 + A6 अप टू स्वान। सारे 3 का मल्टीपल जो है नीचे जो सबस्क्रिप्ट में A0 A3 A6 अप टू स्वान, ठीक है। सो ऐसा आपको जैसा 4 का गैप दिया है स्टूडेंट, जैसा A0 - A2 + A4 ऐसा दिया है, तो इसमें क्या करने का, अल्टरनेटली प्लस माइनस आ रहा है और 4 का गैप सेम टर्म्स में 4 का गैप है, तो तब लेने का आपको 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, ओके। तो 1 सब्स्टिट्यूट करो, -1 सब्स्टिट्यूट करो, i सब्स्टिट्यूट करो, -i सब्स्टिट्यूट करो, उससे आप रिलेशन जनरेट करो, ठीक है। सो ये ऑलरेडी हमने बाइनॉमियल थ्योरम में पढ़ चुका है, तो ऐसी वाली टाइप की क्वेश्चन कैसे ढूंढना बोल के, तो फिर से एक बार रिवाइज किया, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक एप्लीकेशन है। उसके बाद हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, हर बार इस ऐसी टाइप के क्वेश्चन का पूछ रहे। α, β आर द रूट्स ऑफ x² + x + 1 = 0, देन
अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस अल्फ़ा पावर -4 इंटू बीटा पावर -4, इसका वैल्यू कितना है। और x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल 0, इसका रूट्स कैसा है। इफ़ 1 कामा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो इसका रूट्स क्या है। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू π/5, आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू दिया है π/3, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, ये कितना है। अब देखते स्टूडेंट, से 3 क्वेश्चन है। अभी अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ए इक्वेशन को बेटा आप अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। इसका रूट्स जो होता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स या नॉन रियल रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जो 1 है वो रियल रूट होता है, बाकी ये दोनों नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। तो अल्फा की जगह पे हम ओमेगा रख सकते हैं, बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर, या आपका मर्जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा देखो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा बीटा को आप इंटरचेंज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये वैल्यू हो जाएगा ओमेगा पावर 4, ये हो जाएगा ओमेगा पावर 8, ये हो जाएगा ओमेगा पावर -4, ये ओमेगा पावर -8। सो ओमेगा पावर 4 वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू -12, मतलब इसको 1/ओमेगा रेज़ टू 12 लिख सकता हूँ। हाँ, ये 3 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 0। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, इधर देखो स्टूडेंट, इसको अपने y मान लो, ओके। या और भी सिंपल बताना है तो इधर x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू -8 ले लो। ये -8 को नीचे रखो, x माइनस 1/-2 का होल क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। सो ए एंटायर टर्म को आप y लेते हो तो y क्यूब इज इक्वल 1 जैसा है। तो y इज इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट, 1 ओमेगा स्क्वायर आएगा। मैंने क्या किया, ये -8, ये +8 को उधर लेके गए तो -8, पूरा -8 से डिवाइड किया, -8 को अपने -2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ताकि x माइनस 1/-2 का होल क्यूब आएगा इज इक्वल टू 1। तो एंटायर टर्म को मैंने y लिया, y क्यूब इज इक्वल 1 फॉर्म में है। तो y वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का फार्मूला है। तो इधर से y इज इक्वल टू आपका ऐसा आएगा 1/1/3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब y वैल्यू रिप्लेस करो स्टूडेंट्स, तो y वैल्यू कितना है, x माइनस 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू ओमेगा, x माइनस 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 1, x इज इक्वल टू -2 ओमेगा + 1, x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर + 1। तो x इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 1 - 2 दैट इज -1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 - 2 ओमेगा, तो 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा चाहिए तो 1 - 2 भी लिखो। अब देखो स्टूडेंट, इधर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब -2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया। देखो इसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो देखो जनरली कैसे होना चाहिए, एक्स क्यूब इज इक्वल 1 फॉर्म में होना चाहिए, एक्स क्यूब इज इक्वल 1 फॉर्म में होना चाहिए। तो इधर आपने 1 क्यूब, ओके, तो इधर आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद x की जगह पे -1 ऐड करें तो आंसर में प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आया तो ये बहुत इजी मेथड है, बस इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आराम से आंसर आ जाएगा। सो ऐसी टाइप की क्वेश्चंस आपको पूछ रहे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट उसके बाद ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बार दिए तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 बार दैट इज -π/5। सो इसका फार्मूला कितना है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, सो -π/5 + π/3
एलसीएम ले लो स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 2π/15। ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z1 इंटू Z2 होगा। ये कितना होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो -π/5 -π/3 कितना होगा स्टूडेंट -8π/15। याद रखना हमेशा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है -π से शुरू करके, ओके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो थीटा बिलोंग्स टू -π से शुरू करके +π का बीच में होना चाहिए। -π नहीं लेना चाहिए। मैंने इसका आर्गुमेंट क्यों लेना चाहिए ऐसा मैं बताया था लास्ट लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो उसका आंसर ये है स्टूडेंट्स। उसके बाद सो ऐसा दिया है z इज इक्वल टू 1 + √3i एंड आर्गुमेंट ऑफ z मॉड्यूलस प्लस मॉड्यूलस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z बार। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस IIT के क्वेश्चन है। सो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये कितना है। सबसे पहले ये देखते स्टूडेंट्स, A1 + √3i कौन सी क्वार्टर में है, फर्स्ट क्वार्टर में। सो आर्गुमेंट ऑफ Z दैट इज थीटा डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ y/x that is √3/1 that is π/3। सो आर्गुमेंट ऑफ Z का π/3 है तो माइनस Z बार का कितना होना चाहिए -π/3 होना चाहिए, बट मॉड्यूलस है, दोनों सेम रहेगा तो आंसर आ जाएगा 2π/3। ओके हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अपने 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो मैं एक मेथड बता देता हूँ। Z1 इज इक्वल x1 + iy1, आपको ये कन्फ्यूज है तो a + ib ले लो। Z2 को मैंने ले रहा हूँ c + id। Z1 + Z2 कितना होगा स्टूडेंट, दोनों को ऐड करना है तो a + c + i इंटू b + d। मॉड Z1 + Z2 ये हो जाएगा √a + c का होल स्क्वायर प्लस b + d का होल स्क्वायर, है ना, राइट। सो मॉड Z1 होगा √a² + b², मॉड Z2 होगा √c² + d²। अब ये सारे वैल्यूज को इसमें रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, √a + c का होल स्क्वायर प्लस b + d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √a² + b² प्लस √c² + d²। अभी रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायर करें तो a + c का होल स्क्वायर, इसको मैंने स्प्लिट भी कर रहा हूँ, a² + c² + 2ac + b² + d² + 2bd। इधर रूट चले गए, इधर देखो √a + √b क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √a का होल स्क्वायर दैट इज a² + b², √b का होल स्क्वायर c² + d² प्लस 2ab that is 2 into √a² + b² into √c² + d²। अब देखो a² c² b² d² सारे कैंसिल हुआ, ओके। सो जो 2 है 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आपको ऐसा बचा है ac + bd इज इक्वल टू √। अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, a² c² a² d² b² c² b² d²। फिर से वापस स्क्वायर कर दो क्योंकि रूट हटाना है तो a + b जैसा है, तो a² c² + b² d² प्लस 2abcd इज इक्वल टू a² c² + b² d² प्लस a² d² प्लस b² c²। a² c² b² d² a² c² b² d² कैंसिल, तो ये पूरा टर्म को उधर लेके जाओ स्टूडेंट, a² d²
प्लस B² माइनस 2AD इंटू BC लिख सकते हैं इज इक्वल 0। सो ये बनेगा AD माइनस BC होल स्क्वायर इज इक्वल 0, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, सो अभी हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं B/A इज इक्वल टू D/C, D/C। सो ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स B/A इज इक्वल टू tan इनवर्स D/C। ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। सो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन ये है, बट आपको सिंप्लीफाई करते करते जाना, रूट हटाते जाना, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। सो और इसको ज्योमेट्रिकली बताना है तो देखो Z1 एक पॉइंट है, ओके, Z2 एक पॉइंट है, ये Z1 है, ओके, ये Z2 है, ओके। जब Z3 सम पॉइंट लेते हो Z3, ओके, सो ट्रायंगुलर ला जो हमने लिया था, ट्रायंगुलर ला, सो मॉड Z1 प्लस Z2, ये थर्ड साइड मान के चलो, ये Z1 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। सो दिस विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन द सम ऑफ द अदर टू सेट्स। एक केस पढ़ा था, जब आपको इक्वल टू होता है, जब आपको इक्वल टू होता है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो मॉड Z1 मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस है, देखो ओरिजिन से इधर का डिस्टेंस प्लस Z2 ओरिजिन से इधर का डिस्टेंस, Z2 ले लो, प्लस ये Z1 प्लस Z2 मतलब समवेयर इधर है, ओरिजिन से इधर का डिस्टेंस। ठीक है, सो ये दोनों का डिस्टेंस किस समय ये दोनों के इक्वल है। तो आपने जो 10th क्लास में किया था 3 पॉइंट्स हैं, ओके। सो AB प्लस AC इज इक्वल टू ABC, मान लो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है। इसको हमने बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसा इधर भी ये दोनों डिस्टेंस का सम तीसरा डिस्टेंस को इक्वल हुआ, कभी भी दो डिस्टेंस की सम तीसरा डिस्टेंस को इक्वल हुआ तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ही नहीं, ओके, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे नहीं। ये ग्रेटर देन आए तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, इक्वल टू आए तो कोलिनियर पॉइंट्स होगा। जब कोलिनियर होता है, कोलिनियर होता है, सो आर्गुमेंट ऑफ जो Z1 है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 दोनों एक ही लाइन पे रहेगा। सो ये दोनों का आर्गुमेंट सेम रहेगा। सो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 विल बी 0, दोनों सेम है। ठीक है, सो इधर समवेयर Z1 है, इधर समवेयर Z2 है, सो इधर समवेयर Z1 प्लस Z2 है। ठीक है, सो तीनों एक ही लाइन पे रहेंगे। तो इधर से जो डिस्टेंस है और इधर से जो डिस्टेंस है, ओके, ये दोनों किस्म इतना होना चाहिए इधर से डिस्टेंस ओरिजिन से। सो ये तीनों एक ही पॉइंट पे होना, एक ही लाइन पे होना चाहिए, तीनों का आर्ग्यूमेंट सेम होगा। ठीक है, तब देयर विल बी नो ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। सिमिलरली ये पॉइंट जो है Z1 प्लस Z2 है, तो इधर वाला जो पॉइंट जो होगा Z1 माइनस Z2 होगा। सो सिमिलर केस में जैसा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 आता है। सो इधर भी सेम टू सेम, आर्गुमेंट ऑफ Z1 तो इधर साइड है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 तो इधर साइड है। ये थीटा है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। जब दोनों को ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, पाई बचेगा, सब्ट्रैक्ट करें तो आपको बचेगा पाई माइनस 2 थीटा या माइनस पाई प्लस 2 थीटा, ऐसा बचेगा। सो ये याद रखना, ये सिंपल ज्योमेट्री से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, वरना आपको ये वाला क्वेश्चन से आपको आ ही जाएगा। उसके बाद सेम ऐसी टाइप की क्वेश्चन है, तो दूसरा एक दिया है आपको, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 दिया है, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। चलो इसको मैं कर रहा हूँ दूसरे मेथड से, ए प्लस आई भी लेने की जगह पे दूसरा ले रहा हूँ। अभी इधर मॉड Z² को आपने Z इंटू Z बार लिख सकते हैं, Z इंटू
जेड बार। तो ये दोनों को स्क्वायर कर रहा हूँ, इसको ऐसा लिख रहा हूँ Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 की कॉन्जुगेट, इंडिविजुअल कॉन्जुगेट ले सकते हैं। इधर भी सेम Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। अभी मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ओके, इसको अब चाहिए तो डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, ऐसा लिख सकते हैं। इधर भी सेम टू सेम Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z2 बार इंटू Z1। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दो टर्म्स को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये 2 भी निकाल दो। उसके बाद ओके, सो अभी इधर Z1 बाई Z2 सॉरी Z1 बाई Z2, सो मैं Z2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको Z2 से डिवाइड करने दो। इधर देखो Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z2 बार इंटू Z1 बार। सो ये Z2 को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू माइनस Z1 बार बाई Z2 बार। ठीक है, अभी ऐसा आया। सो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। ठीक है, बट देखो कैसा है, एक दूसरे का नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट है। देखो फॉर एग्जांपल इसको कैपिटल Z ले रहा हूँ, Z इज इक्वल टू माइनस Z बार है, Z इज इक्वल टू माइनस Z बार है। तो Z मतलब x प्लस आई वाई ले लो। ओके, तो माइनस Z बार मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई ले लो। ओके, सो इधर क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई कैंसिल। सो 2x इज इक्वल 0 हो जाएगा, x इज इक्वल 0, मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो 0 हो गया। बट आपको क्या चाहिए, इसका आर्गुमेंट चाहिए। ओके, हाँ, सो जब इसका आर्गुमेंट चाहिए, Z1 बाई Z2 का आर्गुमेंट चाहिए, सो मैं इधर से ऐसा लिखता हूँ आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू, सो आर्गुमेंट ऑफ -1 इंटू Z1 बाई Z2 का बार होल बार। सो आर्गुमेंट ऑफ -1 ऐसा लिख सकते हैं प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 का होल बार। ठीक है, सो इसका आर्गुमेंट जो है वो थीटा मान लो। आर्गुमेंट ऑफ -1 होता है पाई प्लस इधर माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2, ए बी थीटा होगा। सो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। सो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। सो इधर से आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 विल बी पाई बाई 2। ठीक है, विल बी पाई बाई 2, मतलब मॉड Z1 प्लस Z2 का मॉड Z1 माइनस Z2 का लेंथ सेम है, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है दोनों का। देन वो दोनों कैसे होना चाहिए, एक दूसरे का 90 डिग्रीज में होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल Z1 इधर है बराबर Z2 इधर 90 डिग्रीज में है। ओके, Z1 इधर है, Z2 इधर है। सो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1, 1 है, तो इधर कितना होगा -1, 1 होगा। तो इसका भी आर्गुमेंट थीटा है, तो इसका भी आर्गुमेंट थीटा। ये कितना है, डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, मतलब 45 है, ये वाला एंगल 45 होगा। इधर एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखो ये Z1 है, ये Z2 है। सो Z1 प्लस Z2 कितना होगा, जब दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना बचेगा, 2i बचेगा। Z1 माइनस Z2 करता हूँ, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर तो 2 बचेगा। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो दोनों का बीच में एंगल कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना होना चाहिए, 90 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना होना चाहिए,
90 डिग्री। अब इसको Z1 ले लो, इसको Z2 ले लो, या इसको Z1 ले लो, इसको Z2 ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों का बीच में एंगल है। नेक्स्ट उसके बाद तो क्वेश्चन ऐसा करना है स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस IIT की क्वेश्चन है, तो IIT में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट उसके बाद ये भी JEE मेंस में पूछा है क्वेश्चन, Z बार प्लस I इंटू ओमेगा बार इज इक्वल 0, आर्गुमेंट ऑफ Z इंटू ओमेगा इज इक्वल टू पाई, देन आर्गुमेंट ऑफ Z कितना है। हाँ, ये स्टूडेंट्स इसको हमने यूलर्स फॉर्म और पोलर फॉर्म कोई भी एक यूज़ करो, उससे सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, हाँ अब देखो Z, ओके, Z को मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड जो है इसको मैंने ले रहा हूँ R इंटू ई पावर आई थीटा। ओमेगा दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो ओमेगा को मैंने R2 इंटू ई पावर आई थीटा 2 लिख रहा हूँ, या I5, ठीक है, ऐसा लिखा हूँ। ये दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, अब ये जो पहला वाला आप कंडीशन देखते हो, Z बार इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा बार, तो फिर से बार लगा दो तो Z इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ओमेगा बार, माइनस आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस आई, ओमेगा बार का कॉन्जुगेट हो जाएगा ओमेगा। अभी माड Z को मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, माड आई इंटू ओमेगा, सो माड आई उसका 1 होगा, माड ओमेगा सेम होगा, माड Z इज इक्वल माड ओमेगा। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो R1 R2 का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सो क्या था, Z इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा था, सो आर्गुमेंट ऑफ Z को मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ आई इंटू ओमेगा। सो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ आई प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। आई किधर होगा स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी पार्ट है तो इधर रहेगा, जिसका आर्गुमेंट होगा π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, ठीक है। सो आर्गुमेंट ऑफ Z को कैसे लिख सकता हूँ, π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। सो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा को थीटा लेता हूँ, Fi मान लो, ठीक है। सो आर्गुमेंट ऑफ Z, सो आर्गुमेंट ऑफ Z कैसे हो रहे हैं, देखो फाई कैसे हो रहे हैं, फाई इज इक्वल टू π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा को मैंने थीटा लिया हूँ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इधर दोनों का बीच में रिलेशन दिया है, सो आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई। आर्गुमेंट ऑफ Z को फाई लिया था, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा को थीटा लिया, इसका वैल्यू पाई है। इधर से देखो फाई माइनस थीटा वैल्यू हो जाएगा π/2, दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो क्या बचेगा, 2 फाई इज इक्वल टू 3 π/2, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई, सॉरी फाई इज इक्वल टू 3 π/4, 3 π/4। अब देखो आपको क्या चाहिए, फाई, आर्गुमेंट ऑफ Z ही चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ Z आ गया देखो। सो आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू दैट इज फाई, दैट इज 3 π/4। मान लो आपको आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा पूछा है, ओमेगा कैसा होता है, इधर से थीटा वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू फाई माइनस π/2, 3 π/4 माइनस π/2 करें तो आपको π/4 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा π/4, ठीक है। तो क्योंकि दोनों को मिला है तो पाई आना है, तो 3 π/4 है तो दूसरा π/4 होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो किधर भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, तो माड Z ओमेगा इज इक्वल टू 1, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू π/2, देन Z बार इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कितना है। अब देखो स्टूडेंट्स दोनों सेम है, अब इधर से एक एक कंडीशन निकालते। Z को मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, R1 इंटू ई पावर आई थीटा, ई पावर आई थीटा। सो माड Z हो जाएगा R1,
आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब इधर से माड ओमेगा हो जाएगा 1/mod जेड, 1/mod जेड, दैट इज 1/r, ठीक है, 1/r। और इधर से आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा विल बी आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस π/2, दैट इज थीटा माइनस π/2, है ना स्टूडेंट्स। इसको उधर लेके जाए, π/2 को इधर लाए। अब देखो बहुत सिंपल है। सो मैं ओमेगा को ऐसा लिख सकता हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड इंटू e⁻i उसका आर्गुमेंट। सो इसको ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1/r इंटू e⁻i, उसका आर्गुमेंट कितना है, देखो ये वाला थीटा माइनस π/2। सो 1/r इंटू e⁻i थीटा इंटू e⁻i π/2, e⁻i π/2। सो ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं 1/r इंटू e⁻i थीटा इंटू e⁻i π/2। देखो इसमें देखो स्टूडेंट्स, ए वाला जो है लेंथ 1 वाला है, इसको e⁻i0 लिख सकते हैं, मतलब 1। इधर जो पॉइंट होता है दैट इज आई को हमने ऐसा लिख सकते हैं e⁻i π/2 cos π/2 प्लस i sin π/2। इधर वाला जो है -1, 0 को e⁻i लिख सकते हैं, सॉरी e⁻i लिख सकते हैं। इधर वाला जो है -i, इसको हमने e⁻i π/2 लिख सकते हैं, याद रखना e⁻i π/2। इसका मतलब है एंगल -π/2 है, एंगल -π/2 मतलब इधर रहेगा, मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये जो e⁻i π/2 को हमने सीधा -i लिख सकते हैं। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैंने -i लिख रहा हूँ, ठीक है, -i। अभी आपको क्या पूछा है, देखो स्टूडेंट्स, आपको अभी क्या पूछा है, जेड बार इंटू ओमेगा, ओके। सो जेड इज इक्वल आर इंटू e⁻i थीटा है, तो जेड बार उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ओनली इधर पावर में माइनस आ जाएगा, ओनली आर्ग्यूमेंट फर्क होगा। तो जेड बार को हमने कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू e⁻i थीटा इंटू ओमेगा कितना है स्टूडेंट्स 1/r इंटू e⁻i थीटा इंटू -i, आर कैंसिल, ये दोनों का पावर बेसिस इक्वल है, पावर्स अपोजिट साइन है, तो e⁻0 हो जाएगा इंटू -i। सो आंसर आएगा -i। कि बहुत सिंपल है, आपको ये फार्मूला थोड़ा आइडिया आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्मूला। ये वाला क्वेश्चन है JEE में पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो JEE मेंस में पूछा जा रहा है, ऐसी टाइप के क्वेश्चन, ओनली लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर्स फॉर्म और सिस्टीटा पोलर फॉर्म आना चाहिए, तो इससे आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखते स्टूडेंट्स, माड जेड वैल्यू 1 दिया है, आर्गुमेंट ऑफ जेड दिया है थीटा, देन आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड पूछा है, इज इक्वल टू कितना है। अब देखो स्टूडेंट, माड जेड 1 है तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, मैंने z इज इक्वल टू x प्लस iy ले रहा हूँ, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा मतलब tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, ये तीनों कंडीशंस है। सो अभी आर्गुमेंट ऑफ, पहला मैंने इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 प्लस जेड बाय 1 माइनस जेड क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई बाई 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस आई वाई। इसको मैं पहला रेशनलाइज करता हूँ, किससे 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई से डिवीज़न, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन करो, कैसा है, ये दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट आई वाई इंटू 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई इंटू 1 माइनस एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। नीचे आपको बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है।
अब देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, ए वैल्यू हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें से आई वाई कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस एक्स माइनस प्लस 1 प्लस एक्स, आई वाई कॉमन लिए तो, ठीक है, अपान नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू 1 रखे तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस आई इंटू, ओके, आई इंटू क्या बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल, 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू 1 प्लस 1 2 माइनस 2x, सो ये पूरा ऐसा बचा है आई इंटू वाई अपान 1 माइनस एक्स, मतलब इट इज़ प्योरली इमेजिनरी वैल्यू है। सो जब प्योरली इमेजिनरी होता है उसका वैल्यू जो है, मतलब उसका आर्गुमेंट जो है कितना होगा, -90 या +90, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। सो इसमें केसेस लेते हैं, ठीक है। सो जनरली तो आर्गुमेंट ऑफ, सीधी सी बात है, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपान 1 माइनस जेड जो है ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए π/2 और -π/2 अकॉर्डिंग टू द आंसर, ओके। ऑप्शंस में आपको जो दिए तो वो लेने का। हाँ, इसमें स्पेशली टीटा का कोई रोल है, इधर टीटा का कोई रोल नहीं है, ओके। इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ टीटा, टीटा में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें एक याद है, ये वाला जो है तो y अपान 1 माइनस एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव π/2 होगा, लेस देन 0 है नेगेटिव π/2 होगा, ठीक है। हाँ, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पॉजिटिव होना है तो क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों सेम साइन होना चाहिए। सो मान लो y ग्रेटर देन 0 है तो 1 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक कैसे, और y लेस देन 0 है तो 1 माइनस एक्स भी लेस देन 0 होना चाहिए। दूसरा y अपान देन, ये दोनों केस में आर्गुमेंट ऑफ दिस विल बी π/2 हो जाएगा। इन केस ये लेस देन 0 हुआ, दोनों अपोजिट साइन है, तो y ग्रेटर देन 0 है तो 1 माइनस एक्स लेस देन 0, ठीक है, y लेस देन 0 है तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब -π/2 होगा, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी बेटा, प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब हमेशा y एक्सिस में रहेगा, वो प्लस y एक्सिस में है तो +π/2 होगा, नेगेटिव y एक्सिस में तो -π/2 होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस। आपको क्वेश्चन में कोई कंडीशन दिया है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। ये जो x और y है कौन लिया था, हम ही लिया था, z = x प्लस आई वाई हमने लिया था। अभी इधर आर्गुमेंट ऑफ जेड जो z है इसके ऊपर डिपेंड होगा, आर्गुमेंट ऑफ z जो है टीटा मान लो पॉजिटिव है, टीटा पॉजिटिव है तो किधर होगा, हमेशा y पॉजिटिव में रहेगा, टीटा नेगेटिव है तो y नेगेटिव में रहेगा। सो ये टीटा के ऊपर डिपेंड होगा। सो टीटा पॉजिटिव है, आर्गुमेंट ऑफ z पॉजिटिव है तो इधर +π/2 आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z नेगेटिव है, नेगेटिव π/2 है उससे। और इधर देखो, इससे क्लियरली पता चल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू 1 है तो कंपलसरी एक्स वैल्यू जो है 1 से कम ही रहेगा, एक्स वैल्यू 1 से कम ही है, तो इधर आपको 1 माइनस एक्स आ रहा है, 1 से छोटा वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और y जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन दिस। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो सारे कंडीशन एक दूसरे का जुड़ा होता है, तो आपको हर एक टर्म को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो स्पेशली कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में ईच एंड एवरी टर्म, एवरी लेटर, एवरी कंडीशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5z2/7 इज़ प्योरली इमेजिनरी बोल के दिया है, देन मॉड्यूलस ऑफ 2z1 + 3z2 अपान 2z1 - 3z2 इसका वैल्यू कितना होगा। उसके बाद tan i इंटू लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib अपान a - ib, लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसे लेते हैं,
अब देखते स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कंडीशन दिया है, तो Z2 अपान Z1 दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। इसमें भी आप ऐसा करो, Z2 अपान Z1 लाने के लिए कोशिश करो। सो इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, Z2 अपान Z1 मतलब पूरा एंटायर टर्म को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को Z1 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 + 3 इंटू Z2 अपान Z1 अपान, सो 2 - 3 इंटू Z2 अपान Z1। ओके, हाँ, ये जो वैल्यू जो है ये प्योरली इमेजिनरी बोल रहे हैं। ओके, ये एंटायर वैल्यू देखो, Z2 अपान Z1 5/7 इंटू ए सम प्योरली इमेजिनरी मतलब सम KI। ओके, सो ये 5/7 को उधर लेके जा रहा हूँ। Z2 अपान Z1 इज इक्वल 7/5 इंटू KI, तो इसको IY लेते, IY जो भी नंबर आया Y, ठीक है। तो इधर 7K/5 को पूरा Y ले रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। हाँ, अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ 2 + 3i अपान 2 - 3iy या 3y। अब देखो स्टूडेंट, ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नीचे उसका कॉन्जुगेट है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों को हम अलग अलग भी ले सकते हैं। ओके, सो ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है तो उसका मैग्नीट्यूड से सेम होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर। मतलब इसका 5/7 से या 2, 3 से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका पूरा एंटायर आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि माड Z होने दो, माड Z बार होने दो, दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों का रेशो 1 आ जाएगा। ये Z है तो ये Z बार है, बस उसका रेशो 1 आ जाएगा, ठीक है। भले Y से या 7/3 से, इधर 2, 3 से कोई से लेना देना नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐसा लिख सकते हैं, R इंटू e⁻i�· सो इधर से लॉगरिथम ऑफ Z इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ R इंटू e⁻i⁻ लिख सकते हैं। ओके, ln भी लेते हैं इसको, ठीक है, ln। सो log mn, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, log R प्लस log e⁻i⁻। सो ये log R तो एज इट इज़ रहेगा, i⁻ जो है सामने आ जाएगा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से हिसाब से, प्लस i⁻ इंटू log e, इधर कुछ नहीं तो बेस e है, इसका वैल्यू 1 होगा। सो लॉगरिथम ऑफ मॉड Z प्लस i इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। ओके, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका लॉगरिथम ऐसा होगा, लॉगरिथम ऑफ Z उसका मैग्नीट्यूड प्लस i इंटू उसका आर्गुमेंट, ठीक है। सो tan ऑफ i इंटू log, हाँ। सो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे उसका कॉन्जुगेट है, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, r इंटू e⁻i⁻ है तो नीचे हो जाएगा r इंटू e⁻i⁻, माइनस i⁻। ओके, इधर सॉरी, इधर ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, सो इधर -θ हो जाएगा, इधर +θ, ठीक है। r कैंसिल हुआ, सो tan ऑफ i इंटू लॉगरिथम ऑफ ये क्या हो जाएगा, e⁻−2i⁻। ये पूरा टर्म इधर आगे आ जाएगा, सो tan ऑफ -2i²θ, log e वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि बेस में e है। i² वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो दिस विल बिकम tan 2θ। tan 2θ का फार्मूला क्या है, 2 tan θ अपन 1 - tan²θ। सो इधर से tan θ वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, इधर से tan θ हो जाएगा b/a, क्योंकि थीटा वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ Z इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट। सो इसको हमने सिंप्लीफाई कर तो 2b/a बाई 1 - b²/a², इसको सिंप्लीफाई करें तो 2ab/a² - b² आएगा। सो ये पूरा इसका वैल्यू जो है 2ab/a² - b²। इधर याद रखना tan θ जब लिख रहे हो, tan θ वैल्यू b/a, दोनों पॉजिटिव, मॉड्यूलस ऑफ b/a लेना पड़ेगा, या इधर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देता है उसका जो आर्गुमेंट है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स चेंज होता रहेगा, बट इधर जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही कंसिडर किया है, ठीक है। तो वरना tan θ का वैल्यू बदल जाएगा। नेक्स्ट,
ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। सो मिनिमम ऑफ मॉड z माइनस 1 प्लस मॉड z माइनस 5, इसको मैंने दोनों तरफ से समझा देता हूँ। देखो एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, देखो मॉड z1 माइनस z2, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स z1 एंड z2 अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री के हिसाब से दो पॉइंट्स का बीच में जो डिफरेंस है उसको मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इधर z एक अननोन पॉइंट है, समवेयर है, और इधर पॉइंट जो है 1, ओके 1 मतलब इधर है। उसके बाद इधर जो पॉइंट है 5 मतलब इधर है, ठीक है। सो z वेरिएबल पॉइंट किधर भी हो सकता है। आपको ये डिस्टेंस मतलब समवेयर पॉइंट से इधर डिस्टेंस, समवेयर पॉइंट से इधर डिस्टेंस, ये दोनों का सम कैसे होना चाहिए, मिनिमम। आप दूर लेके जाते हो, जितना दूर लेके जाते हो उतना मैक्सिमम बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, ये भी कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। सो ये दोनों बहुत लंबा तक जा सकता है, तो इसका मैक्सिमम जो है इन्फिनिटी है। बट मिनिमम जो है, मिनिमम के लिए आपको लेना है तो मिनिमम जो वैल्यू जो आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, इसका जो मिड पॉइंट है, देखो ये मिड पॉइंट है, ओके। सो मिनिमम डिस्टेंस तब भी होगा तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ही मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो बाहर किधर भी होता है ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ओके, ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। सो सम ऑफ टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो डिस्टेंस बढ़ते ही रहेगा। सो जो थर्ड साइड का डिस्टेंस स्मॉलर होना चाहिए, मतलब ओके स्मॉलर होना चाहिए, तो ये तीन पॉइंट जो है वो कोलिनियर होना चाहिए। तो जेड पॉइंट शुड बी एग्जैक्टली मिडिल ऑफ दिस, ओके, जेड इधर होना चाहिए। तो 1 और 5 का मिडिल पॉइंट, तो ये 1 है, देखो 2 3 4 5, मिडिल में 3 होगा। सो देयरफॉर ओके जेड शुड बी 3 फॉर मिनिमम, जेड 3 होना चाहिए, स्पेशली इधर ही होना चाहिए। इट शुड बी ए प्योरली रियल नंबर होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मॉड 3 माइनस 1 प्लस मॉड 3 माइनस 5, दिस विल बी 2 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 4। 4 इज द मिनिमम डिस्टेंस। हाँ, ये नहीं करता हूँ सर मैं दूसरा करता हूँ, तो भी कर सकते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ मॉड z1 z माइनस 5 माइनस z माइनस 1 माइनस z माइनस 5। सो ये पूरा z1 मान लो, ये पूरा z2 मान लो। मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड z1 माइनस z2, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करें तो z कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। सो इसका मिनिमम वैल्यू जो है कंपलसरी 4 से बड़ा ही रहेगा, मतलब this entire sum will be always greater than or equal to 4. So minimum must be 4 होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी के हिसाब से जब भी आपको मिनिमम पूछा जाता है तो इनइक्वालिटीज याद होना चाहिए। उसके बाद तो इधर ऐसा पूछा है, मैक्सिमम ऑफ जेड इफ मॉड जेड प्लस 2 बाई जेड इज इक्वल टू 2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम ऑफ मॉड जेड, ओके। तो मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इफ इट सेटिस्फाइज दैट कंडीशन, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो मॉड जेड वैल्यू मिनिमम कितना है, ठीक है। सो अब देखो स्टूडेंट, मॉड जेड फाइंड करना है मुझे। मॉड जेड को मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस 2 बाई जेड माइनस 2 बाई जेड, ये दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया, ओके। So this will be always greater than or equal to, okay. So modulus of z plus 2 by z, सॉरी स्मॉलर ले सकता हूँ, प्लस मॉड 2 by z, ठीक है। सो मॉड z, ओके, तो इसको ऐसा लिखा, ए z1 है, ए z2 है, ठीक है। सो इट इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ए जो माइनस है माइनस को इधर रख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मॉड z लेस देन आर इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट्स 2,
प्लस इधर माड है तो 2/mod z लिख सकता हूँ मैंने, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो mod z स्क्वायर, क्योंकि इनइक्वालिटी है, मल्टीप्लाई करने टाइम पे याद रखना जो भी आप मल्टीप्लाई करते हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। mod z हमेशा पॉजिटिव है, तो इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 mod z प्लस 2 लिया था लेस देन आर इक्वल 0, तो mod z स्क्वायर माइनस 2 mod z, ओके, +1 - 3 लेस देन आर इक्वल 0। ये हो जाएगा mod z -1 का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 3। हाँ, अब स्क्वायर हटाए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, mod z -1 लेस देन आर इक्वल टू √3, तो mod z लेस देन आर इक्वल टू 1 + √3। सो mod z का मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 + √3 होना चाहिए। सो मैक्सिमम ऑफ mod z विल बी 1 + √3, ठीक है, 1 + √3। तो मिनिमम कितना हो सकता है, दैट डिपेंड्स, ओके। सो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव के। तो ये वाला मैं पहला जो किया ना वही सही था, तो इधर मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था, उधर देख लेना। सो ये क्वेश्चन है, और अगले लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव वाला मैं लेके आऊँगा आपके सामने। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।